और मचाते हो कि भ्रष्टाचार हो रहा था 10 साल तक केंद्रीय वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन होता है उसको पता ही नहीं कि इसके अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। आपने राज्य सरकार को क्यों नहीं निर्देशित किया? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जिस प्रकार 9 लाख एकड़ जमीन जो है वक्फ बोर्ड के पास है, क्या 9 लाख एकड़ जमीन क्या किसी गरीब मुसलमान के काम आया? क्या इस देश के काम आया? क्या उन ज़मीनों पे सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल या वेलफेयर के लिए या कोरोना के टाइम में कोई भी एक वक्फ बोर्ड का कर्मचारी या वक्फ बोर्ड के जितने भी नुमाइंदे हैं, क्या वो आके उस टाइम जो है आके गरीबों को मदद कराए या नहीं? अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे मदरसे बनाए गए हैं तो उन मदरसों से पढ़कर बच्चे मुसलमानों को आईएएस बन रहे हैं, आज आईपीएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, पायलट बन रहे हैं। दिक्कत कहाँ पे आ गई है इस चीज़ को? अगर मुसलमानों का कब्रिस्तान है तो कोरोना काल में मुसलमानों को कब्रिस्तान के अंदर ही दफनाया गया, अगर वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। बात घुमा क्या है? नहीं, मैंने नहीं घुमाया, बात घुमा, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। मैंने वही बोला, स्कूल कॉलेज कहाँ बने आप मुझे बताओ जरा। आप आरटीआई लगा के ले लीजिए ना, आप आरटीआई लगा के ले लीजिए, कितने बने हैं? केंद्र सरकार के पास डाटा है, सार्वजनिक कर दे उस चीज़ को कि 9 लाख जो भी एकड़ ज़मीन है वहाँ पर कि इसने कुछ किया ही नहीं है। सरकार एक 1 लाइन स्टेटमेंट जारी कर दे, लोकसभा में बोल दे, हम मान लेंगे वो सरकार सही बोल रही है। वह मुसलमान कौन है जो मिठाई बांट रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इस बिल का? कौन मुसलमान है फिर? मुसलमान बीजेपी के सपोर्टर है सारे, वो तो बीजेपी सपोर्टर है, वो तो बांटेंगे ना भाई। अगर सरकार पास कर रही है और कुछ मुसलमान वहाँ पर अपना पार्टी का कार्य करता है, वो तो खुश होंगे ना सरकार ने पास कर दिया इस बिल को। वो मोदी जी की नीति के खिलाफ क्यों थोड़ी जाएंगे? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जो मुसलमान लड्डू बांट रहे हैं, मिठाई पेड़े बांट रहे हैं, वो मोदी जी से इस बात को भी तो पूछ लें कि जब चुनाव का समय आता है तो मुसलमानों को सांसद क्यों नहीं बनाते हो? एक सांसद मुसलमान तुम्हारे पास नहीं था जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को राज्यसभा में, लोकसभा में पेश कर सके। एक सांसद नहीं है, एक महिला सांसद तुम्हारे पास नहीं है कि मुसलमान हमारी बहन एक सांसद बना दे ताकि वो वक्फ बोर्ड को पेश भी कर सके। तो वो मुसलमानों को ढूंढा जाएगा जिन मुसलमानों को दिखा रहे हैं कैमरे पे कि लड्डू बांट रहे हैं, लेकिन उन मुसलमानों को भी सामने लाना पड़ेगा जिन मुसलमानों को आप चुनाव के टाइम पर चुनाव के टिकट तक नहीं देते। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? सर संदीप कुमार नाम है। संदीप कुमार सर, इस तरीके से वक्फ बोर्ड बिल जो पास हुआ लोकसभा राज्यसभा में, क्या आपको लगता है ये बिल ठीक है या मुसलमान के खिलाफ? बिल्कुल 100% ठीक है, सही है, बिल्कुल कैसा सही है? सही। इसमें सबसे बढ़िया मैं तो ये जानता हूँ कि पार्लियामेंट क्या वो वक्फ बोर्ड के अंदर है, एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के अंदर है क्या? मतलब जिस तरीके से वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड कहीं भी दावा ठोक दे, दावा ठोकने वाला कानून जो है वो रद्द कर दिया सरकार ने। सबसे बढ़िया है सर, सबसे बढ़िया है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हिदायतुल्लाह है। तो वक्फ बोर्ड का समर्थन करते हो या विरोध करते हो? मैं इसका विरोध करता हूँ भाई। किन किन चीज़ों में विरोध करते हो? सरकार जो इन चीज़ों में नहीं लेकर आई? नहीं, मैं उस बात का विरोध नहीं करता। सरकार जो कानून लाई है मैं उनके समर्थन में हूँ, समर्थन करते हो, लेकिन उस सरकार की नीयत में मुझे खोट है, इस बात का विरोध करता हूँ। दो बातें बताओ, नीयत कौन सी खोट है सरकार? नीयत खोट की ये सरकार बिल्कुल झूठी है। झूठी सरकार का काम क्या है कि मुंह में गंगा दिमाग में दंगा। अच्छा। इस बात पे मुझे इसका डर लगता है। बंगाल में जो दंगा कर रहा है कौन है फिर? वो है ममता करवा रही है। अच्छा। उस बात में मैं नहीं कहता हूँ। बात कहते हैं कि जो दंगा करवा रहे हो, करने वाले लोग हो, ये जो कहते हैं कि लालू प्रसाद हम मुसलमान के साथ है, कांग्रेस कहते हैं हम मुसलमान के साथ है, ये समाजवादी कहती है हम मुसलमान के साथ, उसके कितने नेता मुसलमान के साथ उतरा हुआ है? इसमें गरीब मुसलमान है। लोकसभा मुसलमान को समझना चाहिए, सुधरना चाहिए कि कौन हमारे साथ है कौन गलत। मुझे अभी देखने का बात है। मुझे एक चीज़ बताइए सर, मुझे बताइए, जब लोकसभा में बिल में पास हो रहा था, वोटिंग हो रहा था, राहुल गांधी जी का एक शब्द भी वहाँ पे नहीं आया। इस चीज़ को देखना चाहिए, मुसलमान को देखना चाहिए। राहुल गांधी ने बोला तो वहाँ मोदी भी नहीं थे, कोई इशू होता नहीं है। मोदी के पक्ष में थे ना किरण रिजिजू जी, तो उसके भी पक्ष में बड़े लोग थे, उसके लोग में भी बहुत बतेरे लोग पड़े हुए थे। क्या नाम हुआ? क्या कह रहा हूँ? अच्छा, गुटखा अब आओ, मैं सरकार की नीयत पे इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार ऐसा काम क्यों करती है। कहते हैं कि धारा 370 से मुसलमान का फायदा है, NRC से मुसलमान का फायदा है, CO से मुसलमान का फायदा है, धारा 370 से मुसलमान का सारा काम आप मुसलमान का ही क्यों करा रहे हो? एक संविधान सुनो पहले, कह रहे 500 घर दिया है, उसमें के पता नहीं 35 वोट पड़े हैं। जब मुसलमान आपको पसंद नहीं कर रहे तो फिर सारा काम आप मुसलमान का क्यों कर रहे हो? मुसलमान पसंद? आप मुसलमान हो, मैं हिंदू हूँ। आप मुझसे दिल मिलाओगे तो मैं आपसे मिलाऊंगा, ठीक है?
और ये कह रहे हो मुंह में राम मुंह में गंगा और दिमाग में दंगा, ऐसा नहीं होता है। पत्थर फेंकना बीजेपी ने नहीं सिखाया। समझ में आ चुकी है। ऐसा लगता है वहाँ पर कुछ लोग हैं जो बंगाल का माहौल ख़राब करना चाहते हैं मुसलमानों को लेकर, ताकि मुसलमानों की छवि ना सिर्फ देश में ख़राब हो बल्कि विदेशों तक ये जाए कि मुसलमान वक्फ बिल बोर्ड का अमेंडमेंट का बहुत ज़्यादा विरोध करें। तो वे लोग कौन है फिर, उकसाने वाले कौन है फिर? ये तो देखिए सरकार का ही काम है। सरकार बनर्जी की सरकार, बनर्जी सरकार, मैं बोल रहा हूँ हाँ। सरकार बनर्जी साहब, उनकी ममता दीदी की सरकार है, हाँ, तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करें ना, उनका चेहरा नकाब उतार के देश के सामने प्रेजेंट करें कि कौन से लोग हैं, क्या ये विपक्ष के लोग हैं या बाहर से लोग आ गए जो असामाजिक तत्व जिनको हम बोल देते हैं। क्योंकि जब मुसलमानों के अंदर इतना आश्वासन दीदी ने दे दिया है तो मुसलमान वहाँ पर नहीं भड़क रहा है। बंगाल को बार बार बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। बंगाल से लोगों का पलायन जारी होता है, वहाँ पर हिंसा होती है, तोड़फोड़ होती है, लोगों की दुकानें मकानें घर सब जला दिए जाते हैं। इससे हासिल कुछ नहीं होता, सिर्फ एक राज्य की छवि खराब होती है। ऊपर से केंद्र सरकार का डंडा होता है कि कानून व्यवस्था को संभालो वरना वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। आप मुझे बताओ, कई मौलाना मुफ्ती ऐसे हैं जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, क्या अगर वक्फ बोर्ड बिल पास नहीं, अगर सरकार नहीं लेती है तो हम 1947 वाला हाल कर देंगे भारत देश को? क्या लगता है ऐसे बयान सही है इस भारत देश में? नहीं, ऐसे भड़काऊ बयानों का, हिंसात्मक बयानों का और ऐसे बयान जो उकसाऊ होते हैं उनका मैं तो समर्थन नहीं करता हूँ। बात रही कानून वापस कराने की कि भाई मुसलमान लोग या कुछ मौलाना ऐसी धमकियाँ दे रहे हैं, तो कानून तो इस देश में वापस हुए हैं ना, कानून बने हैं और वापस लिए गए हैं। शांतिपूर्वक तरीके से समझाने का तरीका होता है सरकार को बताना पड़ेगा कि इस कानून के अंदर ये प्रोविज़न आपका गलत है। जैसे मैं उदाहरण दे देता हूँ, पुराने जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट जो बिल था, इसका वक्फ का बिल था, उसके अंदर एक क्लॉज था कि अगर वक्फ बोर्ड का कोई भी अधिकारी, कोई भी पदाधिकारी, उसका चेयरमैन, उसके मेंबर्स अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो आपको 7 साल की कारावास है। लेकिन हुआ अभी तक? आपने वो धारा हटाकर चेंज कर दिया। आपने 7 साल की धारा हटाकर 2 साल कर दी। पहले एक धारा थी कि अगर भ्रष्टाचार पकड़ा गया तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस था, जमानत नहीं होती थी। आपने इस धारा को भी चेंज कर दिया। आपने कहा जमानत हो सकती है, आपने उसको बेलेबल बना दिया। तो ये जो आपने एक लचीलापन इस संविधान के अंदर दिखाया है संशोधन करके, ये गलत है। ये गलत है क्योंकि अगर भ्रष्टाचार हो रहा है और आप ही बोल रहे हो, दोनों सदनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग ही चिल्ला कर बोल रहे हैं कि अमेंडमेंट बिल मोदी जी को वक्फ का इसलिए लाना पड़ा क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा था। गरीब मुसलमानों के लिए ये जो बोर्ड का गठन किया गया था उनको वो लाभ नहीं मिल रहा था। तो अगर भ्रष्टाचार हो रहा था तो प्रधानमंत्री क्यों सो रहा था? सवाल पूछेगी जाएगा ना। 10 साल तक किसकी सरकार रही? 2014 से 2019 तक का पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही। 2019 से 2024 तक किसकी सरकार रही? भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार रही। तो जब आपके पास पूर्ण बहुमत था तब आपने वक्फ अमेंडमेंट में संशोधन नहीं किया, अमेंडमेंट नहीं किया वक्फ बोर्ड के अंदर, क्योंकि आप जानते भी थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपको रात को सपना आ गया और अगले दिन आप अमेंडमेंट बिल ले आए कि भैया इसके अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। 10 साल से अगर भ्रष्टाचार हो रहा था तो आपको अपनी राजनीतिक नैतिकता के आधार पर, राजनीतिक संविधान को जो आपने शपथ ली है उसको याद करते हुए स्वतः ही इस बिल में अमेंडमेंट लेके आ जाते और आपकी 10 साल तक पूर्ण बहुमत की सत्ता थी। आपको किसी सहयोगी दल का समर्थन मिल रहा है। आप मुझे बताइए, वक्फ बोर्ड बिल जो है पूर्ण बहुमत से पास हो लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, ठीक है, और कई राज्यों में भी बिल पास हो चुका, तो जैसे उत्तर प्रदेश का में लगाएं, उत्तराखंड का लगाएं, लेकिन उन मुसलमान जो प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसे उर्दंग होके, क्या लगता है आपको वो सही है? और जिस प्रकार मौलाना मुफ्ती जो है इस तरह के बयान दे रहे हैं, देश का माहौल ख़राब करने में लगे हुए हैं, क्या उनको समझाना चाहिए? और दूसरी बात, केंद्र सरकार ने भी यही बोला है कि अगर आपको लगता है कुछ गलत है वक्फ बोर्ड बिल में तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में ऐसी प्रदर्शन हो नहीं रहा, समझा नहीं पा रही इसलिए मौलाना मुफ्ती उनको। नहीं, मैं तो हर चैनल पे बार जब से भी ये बिल जो है पास हुआ है, मैं मुसलमान कम्युनिटी से, मुसलमान भाइयों से, बहनों से, सबसे मैं यही अपील करता चला रहा हूँ
कि संविधान के मुताबिक आपको इस बिल का विरोध करने का अधिकार है, लेकिन विद्रोह करने का अधिकार नहीं है। वही चीज़ है ना। आप विरोध कीजिए, हाँ। विद्रोह मत वही कीजिए। है। दूसरे लोगों के बयानों के कहने में आकर के मौलाना ने क्या बोल दिया, किसी ने तकरीर कुछ गलत कर दी, उनके भड़कावे में नहीं आए। आप अपने बल का, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें कि कौन सी चीज़ आप मोदी जी से चाहते हैं या मोदी सरकार से चाहते हैं कि ये गलत हुई है और इसके सही होने से हमें ये ज़्यादा फायदा होगा।